तो हाय फ्रेंड्स, देखिए एसकेएम में दुमका का एग्ज़ाम हो चुका है और ये आंसर की मैं अभी देने जा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन एसी पेपर हिंदी का। तो आपका एग्ज़ाम हो चुका एसी पेपर हिंदी। आज एग्ज़ाम हुआ है, डेट का ब्याज आज है हमारा जुलाई 28 जुलाई 2026 और एसी पेपर हिंदी का सेमेस्टर 3 एसकेएम दुमका आने वाले सभी बच्चों के काम में देगा। ठीक है, फुल मार्क्स 50, टाइमिंग जो है 90 मिनट और क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना है 20 मार्क्स। पेपर OMR पे हुआ है ना। चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। फटफटा के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये सभी के लिए BA BCom BSc जो भी है एसी पेपर हिंदी रखें। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेपण का मतलब होता है छोटा अर्थ देने वाला, संक्षेप करना। ऑप्शन क। नेक्स्ट, बहुटिया किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसमें या का प्रयोग हुआ है, या। ऑप्शन क। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे श्रृंखला हमारा शुद्ध शब्द हो जाएगा ग। आगे देख लेते हैं, वह मंगलवार को आएगा वाक्य का कारक है। वह मंगलवार को आएगा वाक्य का कारक क्या है? तो कर्ता कारक, कर्म कारक। देखिए यहाँ पे डेट दिया है ना, मंगलवार, किसी काल का बोध हो रहा है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? बे या पर। तो मंगलवार बे आएगा या मंगलवार को आएगा, ये काल सूचक रहेगा तो अधिकरण कारक बोलते हैं, अदरवाइज ये कर्म कारक होता। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धरती। भू भूमि धरा धरती, तो ऑप्शन क हो जाएगा 5 का। मैच करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अलकतरा। अलकतरा किस भाषा का शब्द है? तो देखिए अलकतरा से रोड बनता है। ठीक है, अलकतरा एक पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट, अगला है अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अधिकार, देखिए ये कार से बना है, मूल शब्द कार है और अधि जो है यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन का सही हो जाएगा। 8 नंबर है, ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ बताइए। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब कि बहुत कम। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा नहीं, थोड़ा, बहुत थोड़ा। ऑप्शन का हो जाएगा सही। आगे देख लेते हैं, सब धान 22 पसेरी, इसका मतलब क्या होता है? सब धान 22 पसेरी, इसका मतलब होता है कि वैल्यू वाला चीज़ और बिना वैल्यू वाला चीज़ सबको मिक्स कर देना, अच्छा बुरा सबको एक समझना। ठीक है, जैसे कि कोई अनपढ़ है और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सबको एक ही समझिएगा तो नहीं ना होगा। तो इसीलिए बोलते हैं सब धान 22 पसेरी मत करो। ठीक है, नेक्स्ट है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, मतलब कि पहनने को कपड़ा नहीं और घी और मक्खन खाने से क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं झूठा दिखावा करना। ठीक है, नंगा फुटानी जिसको बोलते हैं आम भाषा में। नेक्स्ट, अगला जाता है क्या? तो कमल नयन, कमल नयन को देखकर सभी मुग्ध हो जाते हैं, इस वाक्य में कमल नयन क्या है? तो यह जो है समासिक शब्द है। कमल और नयन दो शब्दों का मिश्रण है। समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल से जो तीसरा शब्द होता है उसको समास कहते हैं, तो ये समासिक शब्द है। अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा में चोरी मत करो। ठीक है, बिल्कुल आप लोग चोरी मत नहीं करते हैं, हाँ आप लोग ईमानदार हैं। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? मत मतलब होता है निषेध, आज्ञा, यानी कि मना करना। ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर है, मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ राजहंस, इस वाक्य में तैरता हुआ राजहंस क्या है? तो यह क्या है हमारा तैरता हुआ राजहंस? ये हमारा पदबंध है, पदबंध। ऑप्शन ग। नेक्स्ट, कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? कृपया जाएं, देखिए हम लोग कृपया बोल रहे हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं? एक तरह से अनुरोध कर रहे हैं उनसे। तो क्वेश्चन ऑप्शन ख सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर है हमारा, संज्ञा का पर्यायवाची शब्द है। संज्ञा, देखिए संज्ञा कोई वर्ड नहीं है यार, संज्ञा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा नहीं मालूम, इसको छोड़िए। 16 नंबर है, लोचन का पर्यायवाची शब्द है, तो आँख का होता है नयन लोचन। ठीक है, आँख क। नेक्स्ट आता है, निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर्जीव। ठीक है, निर्जीव ऐसा जीव जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, तो इसमें निर से बना है, निर्जोर जीव। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन मिलाकर कितनी संख्याएं हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11, व्यंजन 32। ठीक,
और संयुक्ताक्षर बाकी मिला के होते हैं 52, सब मिला के संयुक्ताक्षर भी मिलाया जाता है। कितना होता है 3, और इधर आपका कितना हो गया जी 4, 43, बाद बाकी संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है 9 गो। नेक्स्ट तो 52 हो जाएगा घ। नेक्स्ट आता है राहुल को खा जाना है। राहुल को खा जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक है, ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्रिया के कितने भेद हैं? ठीक है, तो क्रिया के 4 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वैसे तो 2 ही होता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, लेकिन रचना की दृष्टि से 4 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ओके ख। नेक्स्ट स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या है 11। 11 का स्वर वर्ण होता है। पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है? तो पल्लवन में किसी सूत्र, वाक्य या युक्ति, विवेच्य बिंदु का विस्तार किया जाता है। अगला जाता है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में देखिए ये द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारा द्विगु दिया है, तो ये द्विगु होगा। ठीक है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, यानी कि विष्णु भगवान। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से समास में 6 भेद होते हैं। ठीक, सबको मालूम है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्यय भाव, द्वंद्व, द्विगु। नेक्स्ट अगला जाता है भूखा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ममेरा कौन सा प्रत्यय है? ममेरा, मामा का लड़का या मामा की लड़की। ठीक है, ममेरा, ममेरी, तो एरा इसमें हो जाएगा। ठीक, क 28 नंबर है हमारा अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यंत, देखिए यहाँ पे अति जोड़ यंत। ठीक है, अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत, तो ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जाता है निपात में लगे उपसर्ग को बताइए। निपात, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन क डी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें पूछा गया है आतिशबाजी किस भाषा का शब्द है? आतिशबाजी मतलब होता है कि पटाखे फोड़ना। ठीक है, दिवाली जैसा माहौल। तो आतिशबाजी जो है एक कैसा शब्द है? हमारा फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला है अम्ल किस भाषा का शब्द है? तो अम्ल जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत नहीं है, तो हम लोग हिंदी बोलेंगे। ग नंबर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह किसे बुला रहा था? वह कौन बुला रहा था? उसने किसे बुला रहा था? देखिए वह किसे बुला रहा था, ये सही हो जाएगा ख नंबर। आगे देख लेते हैं 33 नंबर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं, ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट समाचार शब्द में किस उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? समाचार शब्द में सम जोर आचार। ठीक है, तो ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट टांग अड़ाना, इसका मतलब क्या होता है? टांग अड़ाना मतलब क्या होता है? बाधा डालना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रुकावट पैदा करना, जैसे नहीं बोलते कि बीच में कहाँ टांग अड़ा रहा है। ठीक है, देखिए अक्सर कोई शादी होगा किसी घर में, तो कोई आके तुड़वा देगा, तो उसको बोलते हैं कि टांग अड़ा देता है ये। आगे देख लेते हैं। अगला है वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वास्तविक। ठीक है, तो अरे यार लाइट कट गया। तो आज तो पूरा बारिश हुआ होगा जी उधर भी आप लोग का, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज। ठीक है, पूरा बारिश हुआ है ना, सब साइड में आज बारिश हुआ है। तो वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वास्तविक वास्तव से बना है, और इसमें जो है इक का प्रयोग किया गया है, इक, तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंपल सा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वैद्य पूछता तो संस्कृत भाषा होता। बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तो बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ओके, नेक्स्ट अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ अर्थ जब पूछेगा अर्थ, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? दही बड़ा। ठीक है, दही बड़ा खाए हैं? हाँ, ये जो दही बड़ा है यह कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, बड़ा यहाँ पे हमारा क्या है? प्रधान पद है। जिस शब्द में अंतिम पद प्रधान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। ओके, नेक्स्ट अगला जाता है
पुराना शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, पुराना शब्द में गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन क। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है तिगुना शब्द में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तिगुना, तीन गुना। ठीक है, तो इसको संख्यावाचक बोलिएगा या फिर आकृतिवाचक, ऑप्शन क हो जाएगा 42 का। टेक्स्ट देख लेते हैं। अगला आ जाता है हमारा आ और ओ के बीच की ध्वनि का वर्णन, सॉरी वर्ण है। आ और ओ के बीच की ध्वनि को हम लोग ओ बोलते हैं, ओ इस तरह से, और देखिए ओ। ठीक है, चंद्र पीयूष, पीयूष पढ़ती है इस वाक्य में कौन सा का रस है? पीयूष ने पढ़ा, ठीक है, तो कर्ता ने, छिपा हुआ है यहाँ पे ने, कर्ता ने, तो कर्ता कारक हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर। शुद्ध शब्द है दुरावस्था, पुरस्कार, निर्लम या अतएव। तो शुद्ध शब्द है हमारा यहाँ पे पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट तरफ शब्द है, तरफ, तरफ शब्द कैसा है? साधनवाचक, तो हम लोग बोलते हैं ना, ए मेरे तरफ आओ। ठीक है, तो तरफ मतलब है मेरे तरफ आओ या उस तरफ जाओ, ये दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा, तो ये दिशा सूचक है। ओके, ख नंबर। आगे देख लेते हैं। लिए शब्द है, लिए, तो हम लोग बोलते हैं ना, मैंने जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, तो ये जो गाना होता है, लिए होता है हेतुवाचक। ठीक है, किसी के लिए, ठीक है, किसी के हेतु। नेक्स्ट का नंबर 48 नंबर है हमारा अलावा। ये जो अलावा शब्द है ये है कि इसके अलावा। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं चलेगा। ठीक, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ शब्द है, क्या होता है? कुछ, ये जो कुछ वर्ड है ये शब्द कैसा है? कुछ, कुछ मतलब न्यून बोधक, यानी कि थोड़ा मात्रा। ओके, नेक्स्ट 50 नंबर है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, का अर्थ क्या होता है? हंसुआ का ब्याह हो रहा है और खुरपी का गीत चलेगा, मतलब बेजोड़ संगत। ठीक है, बेजोड़ संगत इसी को बोलते हैं, असंगत बातें करना। अब देखिए सेमेस्टर 4 में जो आपका है उसका सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड है ज्ञान सागर ऐप पे और यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा, वही सारा चीज़ काम देगा। आप लोग 24-28 से आपके बाद जो जूनियर कैंडिडेट आ रहा 25-29, उन लोग का सिलेबस चेंज हो गया यार फिर, तो मुझे फिर से मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और आप लोग से 2 सीनियर कैंडिडेट पार हो चुके हैं, 22, 26, 23, 27, तो उन लोग का वीडियो देखिए, वही सब काम देगा, ऑलरेडी अपलोड है। ओके, तो इसलिए मैं आप लोग का ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे उतना उतना वीडियो अपलोड है। थैंक यू, बाय। इसका पीडीएफ ऐप पे अपलोड कर दूँगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आपका जो भी दोस्त एग्ज़ाम दे के आए उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।